सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, पंजाब में जो मामले सामने आ रहे हैं और सरकार वहां की चाहती है कि 295 की धारा को जो सेंटर है वो ऐसा बना दे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। वो तो हो सकती है, उसमें बड़ा इशू नहीं है, परंतु जो बड़ा कंसर्न है कि वो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा क्यों नहीं करा रही, उस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से क्यों नहीं करा रही। बरगाड़ी वाले मामले में आज तक कोई भी दोषी के खिलाफ पर्चा दर्ज क्यों नहीं हुआ। वादे कर आए थे, कस्में खाकर आए थे, आज तक क्यों भी कोई किसी को पर्चा दर्ज नहीं हुआ। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि वहां की सरकार भी शक के दायरे से बाहर नहीं है। वहां की जो रूलिंग पार्टी, सरकार मतलब जो रूलिंग पार्टी है, वो शक के दायरे से बाहर नहीं है। जैसे वो बाकी बात करें कि राजनीतिक कारण होते हैं, मेरा कहना है कि वो भी तो राजनीति कर सकते हैं और इसलिए बहुत जरूरी है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से या सीबीआई के माध्यम से हो, क्योंकि तभी पता लगेगा कि असल में इसके पीछे दोषी कौन है, किसकी शरारत थी, किसकी साजिश थी। क्या भाईचारा खराब करने की एक बड़ी कोशिश, कॉन्स्पिरेसी दिख रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये लगातार किसान आंदोलन से चलते हुए अब तक ये कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार, ये मैं नहीं कह रहा, जैसे अकाल तख्त साहब ने कहा कि वहां पर सिखों को देश के विरोध में, सिखों को हिंदुओं के विरोध में, ये इस प्रकार का मामला कोशिश की जा रही लगातार, और मेरा मानना ये उसी कोशिश के अंतर्गत हुआ है। परंतु कौन लोग इसके पीछे हैं, सब लोग शक के दायरे में। क्योंकि बैक टू बैक ये जो घटनाएं हो रही हैं, अब चिंता बहुत बढ़ गई है कि अगर माहौल खराब होगा, चुनाव बहुत नजदीक हैं और ये अगर भाईचारा बिगड़ेगा तो परिस्थितियां और खराब हो जाएंगी। तो हो क्या, सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाई जाए? नहीं, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, सुनिश्चित गुरुद्वारों के बाहर, मंदिरों के बाहर, वहां पर सिक्योरिटी, धार्मिक स्थलों के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। परंतु उससे बड़ा जो बात है कि कौन लोग इसके पीछे, वो जानकारी आना जरूरी है, वो समझना जरूरी है कि कौन व्यक्ति था जो उसके कान में अंदर जाने से पहले किसने उसके कान में कुछ बात करी और बाद में वही व्यक्ति उसको पीट रहा था। तो ये अब ये प्रश्न उठ रहे हैं आज। अब इन प्रश्नों के उत्तर वहां की जांच एजेंसी नहीं दे सकती। एसआईटी तो बनाई है ना? नहीं, वो एसआईटी पहले भी बनाई थी बरगाड़ी में, उसका क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, उसमें जो लोग दोषी थे उस पर क्या हुआ। मुझे और हमारे को बिल्कुल उनकी एसआईटी पे विश्वास नहीं है। वो फिर राजनीतिक कारण से और राजनीति से प्रेरित होकर उस एसआईटी की रिपोर्ट आएगी। सबसे आसान और सबसे बढ़िया और सबसे निष्पक्ष तरीका है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से जाएं, अपील करें कि ये मामला बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब एक लिविंग गुरु हैं और वो लिविंग गुरु पे इस प्रकार की बात हो रही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जाकर निवेदन करें कि एक जज हमको दीजिए जो इसकी एक पूरी एक महीने भर में जांच देकर, चुनाव से पहले इसकी जांच लाकर इसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ थे और इस पूरे विषय पर अपनी बात रख रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।